जय हिंद साथियों, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि कल 16 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा रहेगा आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, यूपी बोर्ड जो 10वीं का एग्ज़ाम होगा हिंदी का, वह 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड ए और खंड ब। खंड ए में 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। इसमें पूछा जाएगा शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। यह बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको अपना सही आंसर देना है। इसी प्रकार हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल। साथियों, इसमें पूछा जाएगा रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल और आधुनिक काल। अच्छा, इसके बाद साथियों इसमें रस में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, रोंद रस। तो आपको रस भी याद करने हैं। 1 नंबर का 1 रस होगा। इसमें आपको परिभाषा, उदाहरण या पहचान एग्जामिनर पूछेगा। और दूसरा है इसमें अलंकार। इसमें जैसा कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण इसमें पूछे जाएंगे। तो साथियों, तीसरा इसमें पूछा जाएगा आपसे छंद। छंद में सोरठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण इसमें पूछे जाएंगे आपको लक्षण एवं उदाहरण। साथियों, यह 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। तो 4 नंबर, इसमें 3 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें 10 नंबर का तो आपका हिंदी गद्य एवं हिंदी पद हो गया और 3 नंबर के रस, अलंकार और छंद। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपसे क्या पूछा जाएगा? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। इसमें नंबर 1 पे पूछा जाएगा आपसे उपसर्ग। क्या पूछा जाएगा साथियों? उपसर्ग। उपसर्ग में और नंबर 2 में प्रत्यय और नंबर 3 समास और नंबर 4 तद्भव, तत्सम, शब्द एवं पर्यायवाची। ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो इसमें ये आपके एग्जाम में आने वाला है। इसमें उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का मतलब जो शब्द के शुरू में जुड़कर कोई सार्थक शब्द बना दे। जैसा कि अधिकार, ये हो गया। जैसे कि अधिकार मतलब कार में अधि शब्द जुड़कर अधिकार हो जाएगा। जैसे कि अनुरूप, अपमान। तो जो शब्द के पहले जुड़कर कोई सार्थक शब्द बना देता है वह उपसर्ग होता है। प्रत्यय, प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है। जैसे कि हम मिठाई, तो मिठाई में बाद में क्या जुड़ा है? आई। इसमें जुड़ा है साथियों आई। तो ये होगा प्रत्यय। जो बाद में जुड़े वो प्रत्यय, जो पहले जुड़े वो उपसर्ग। तो ध्यान रखना है साथियों, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और इसमें संस्कृत व्याकरण आ गए। अब आ जाएगी इसमें संस्कृत व्याकरण। अच्छा, ये संस्कृत व्याकरण में आपको पूछा जाएगा कितने क्वेश्चन? इसमें पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इसमें संधि पूछ लेगा आपसे, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो आपको संधि भी याद रखनी है। इसमें नंबर 1 पे संधि पूछेगा साथियों। नंबर 1 क्या पूछेगा? संधि।
और शब्द रूप और नंबर 3 धातु रूप। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और अब इसका आएगा खंड ब। खंड ब में क्या पूछा जाएगा साथियों? खंड ब में आपसे पूछा जाएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न। इसमें पूछा जाएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है साथियों, गद्य से संबंधित प्रश्न। पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न। साथियों इसके बाद पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। एक संस्कृत का आपको पैराग्राफ मिलेगा, उसका सह-संदर्भ सहित उसके संदर्भ में आपको बताना है और उसका हिंदी अनुवाद भी करना है। और संस्कृत पद्यांश सह-संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। तो गद्य निर्धारित पाठ्य वस्तु से जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा, कुल 6 नंबर का होगा। ऐसे ही इसमें पद्य में भी पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा साथियों। और इसमें ये आपका 6 नंबर के हो जाएंगे। तो इसमें साथियों संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद भी पूछा जाएगा। इसमें संदर्भ होगा आपका 2 नंबर का और 3 नंबर में इसमें हिंदी अनुवाद होगा। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 5 नंबर साथियों। इसके बाद आपको निर्धारित खंडकाव्य के कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य पर आधारित प्रश्न, यह 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा साथियों। इसमें आपको जो है कर्ण खंडकाव्य या मुक्ति खंडकाव्य, उसके संबंध में आपसे चरित्र चित्रण पूछ लेगा, तो वह आपको याद रखना है। इसके बाद नंबर 6 पे क्या आता है साथियों? निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना। ये इम्पोर्टेंट रहेगा और यह आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है साथियों। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे कि आपको दास, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास, इन तीनों में से एक दास आपको अवश्य प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। तो साथियों आपको सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास, इन तीनों को तो याद करना ही है। उसमें महादेवी वर्मा, आका, तुलसीदास, कबीरदास, ये आपको याद करना है। जीवन परिचय अच्छा कैसे लिखा जाएगा साथियों? जीवन परिचय में आपको क्या याद रखना है? जैसे कि सूरदास है, सूरदास का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, किस ग्राम में हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी मृत्यु कहाँ और कब हुई थी और उनसे संबंधित रचना, उनकी प्रमुख रचना क्या है। इसका जैसे कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था पंडित रामदास, पंडित रामदास। ठीक है साथियों, तो आपको लिखना कैसे है? सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। इसके बाद उनके बारे में आपको लिखना है, उनकी रचनाएं। जैसे कि इनकी रचनाएं क्या है? इनकी रचनाएं, सूरदास की रचनाएं जैसे सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपसे साथियों ये पूछेगा कि
ये तो आपसे गद्य से पूछ लिया। अब आपको से पूछ लेगा पद्य में संबंधित कवियों के जीवन परिचय और प्रमुख रचनाएं। 5 नंबर का ये होगा, 5 नंबर का। ये आपके यहाँ से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको ये जीवन परिचय याद करने हैं। संस्कृत खंड के पाठ्यक्रम से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में आया हो। 2 नंबर का एक श्लोक है साथियों, ये आपको याद रखना है। संस्कृत का एक श्लोक, ये 2 नंबर आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। इससे एक श्लोक याद रखना है आपको। जैसे कि आपको गायत्री मंत्र ही लिख दो तो आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। ठीक है, गायत्री मंत्र तो सभी को आता होगा। संस्कृत, इसके बाद नंबर 8 पे संस्कृत खंड के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर देना पड़ेगा। 2 का, इसमें 2 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर आपको मिलेंगे संस्कृत से। ठीक है साथियों, इसके बाद 9 नंबर का आपसे निबंध रचना। आपको एक निबंध लिखना होगा जिसमें कि वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात। इसमें इम्पोर्टेंट आपको जनसंख्या और स्वास्थ्य, शिक्षा और एक आपको पर्यावरण से संबंधित याद करना है। इनमें से ही आपको निबंध में प्रश्न मिल जाएगा। तो ये 9 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर साथियों आपका यह पेपर होगा 70 नंबर का। तो 70 में से आपको 70 नंबर ही का करना है। 70 नंबर का पूरा आपको पेपर करना है। इसमें एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए साथियों। ठीक है, अपनी अच्छी से तैयारी करके कल को पूरी तैयारी के और जोश के साथ में आपको एग्ज़ाम में बैठना है और 70 में से 70 नंबर लाने हैं। जय हिंद, जय भारत।